गुड मॉर्निंग मम्मा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे क्योंकि मैं स्कूल जा रही हूँ, तो इसीलिए मुझे लंच के लिए पैसे चाहिए। आई एम सॉरी बेटा, अब मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है। क्या हम लोग बैंकरप्ट हो गए हैं? हाँ बेटा, हम लोग बैंकरप्ट हो गए हैं, लेकिन हाँ तुम पैसे जरूर कमा सकती हो। तुम्हारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, तुम्हें ना किसी का नाम गेस करना है जिससे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। हाँ, माफिया या साइकोपैथ? साइकोपैथ, क्योंकि साइकोपैथ ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं और ये ज्यादा सही है। मुझे पता चल जाएगा कि आखिर कौन साइकोपैथ है और उसका नेम क्या है, तो मैं उससे दूर रह सकती हूँ। क्या? लेकिन उसके में तो सिर्फ 4 अल्फाबेट है। बेटा तुम्हारे पास सिर्फ 3 चांसेस होती है नेम गेस करने के लिए। बट मम्मा, अगर मैंने वो नेम गेस नहीं कर पाया तो मेरे साथ क्या होगा? बेटा अगर तुम नेम नहीं गेस कर पाए तो तुम गायब हो जाओगे, ये बताया जाता है। क्या? हाँ बेटा, पर हाँ तुम केयरफुल रहना, ठीक है? ठीक है। मेरे हिसाब से उसका पहला लेटर हो सकता है के। ओह नो, क्या? अब मेरे पास सिर्फ 2 ही चांसेस बचे हैं और उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगी। टीना तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक न्यू स्टूडेंट आया है, बहुत अच्छा है वो। अच्छी बात है। ये बताओ क्या कि वो लड़का है कि लड़की? मैंने देखा है, वो बहुत क्यूट सी लड़की है। ज्यादातर लड़कियों के नाम में ए लेटर होता है। ए? ये सही निकल गया। मॉर्निंग स्टूडेंट, ये हमारे स्कूल की न्यू स्टूडेंट है और टीना आज से तुम्हारे साथ ही बैठेगी, ठीक है? और मैम ठीक है, लेकिन वो लड़की थोड़ी है, वो तो एक डॉल है ना, तुम्हें उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। वो यहाँ की न्यू स्टूडेंट है, उसे एक्सेप्ट करो, उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, समझी तुम? अब मुझे जल्दी से उसको गेस करना होगा। शायद उसका नाम एन? नहीं, अब मेरे पास सिर्फ एक ही ड्राइव बचा है और अगर मैंने गलत बोल दिया तो मैं गायब हो जाऊंगी। मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। हाय टीना, आखिर तुमने उस न्यू स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव क्यों किया? कि तुम सबको दिखाई नहीं देता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि वो एक डॉल है? टीना मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर इस बार तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो एक अच्छी लड़की है, समझी तुम? बहुत अच्छी लड़की है बस। टीना, टीचर ने बोला है कि तुम्हें और तुम्हारी सीटमेट को साथ में एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो यानी कि मुझे अब उस डॉल के साथ करना होगा, यानी सिंपल वे है कि मुझे अकेले ही पूरा प्रोजेक्ट करना होगा, है ना? तुम्हें एक अच्छी खासी लड़की नजर आ रही है। आई कांट बिलीव यार, कैसे हो तुम? तुम लोगों को आखिर हो क्या गया है? तुम लोगों को एक अच्छी खासी डॉल तुम एक इंसान में नजर आ रही है। आई कांट बिलीव, क्या हो गया है तुम लोगों को? टीना तुम गलती कह रही थी, वो सच में एक डॉल ही है, ना कि कोई लड़की है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, काश मुझे अब तो थोड़ा यकीन हो गया कि सच में मैं ही सही बोल रही थी, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं ही अकेली पागल हो गई हूँ। ऐसा नहीं है, अगर हम लोग उसकी आंखों में देखेंगे तो हमें वो एक इंसान में ही नजर आएगी। सभी उसकी आंखों में देख रहे हैं, इसीलिए सबको ऐसा लग रहा है, वरना उससे यानी कि अगर हम लोग उसकी आंखों में देखेंगे तो हम लोगों को भी वो एक ह्यूमन में दिखेगी। टीना देखो, क्या आखिर मैंने तुम्हारा नाम सही लिखा है? नहीं, यहाँ पे एन होगा ना कि एम। यस, अब सिर्फ 2 लेटर बचे हैं और फिर गेम खत्म। बेटा तुम्हें अपने वर्ड्स को लेके ज्यादा चिंता में नहीं रहना चाहिए, समझी? पर क्यों? इसकी पूरी सच्चाई तुम्हें समय आने पे जरूर पता चल जाएगी, और हाँ उसका नेम भी तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हाँ टीना, तुम्हें पता है हमारी क्लास टीचर मर गई, मतलब वो गायब हो गई है। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब कि क्लास टीचर हमारी मर गई है। वो न्यू स्टूडेंट ने बोला है कि उन्हें तुमने मारा है, क्या ये बात सच है टीना? प्लीज मुझे बताओ। क्या? वो डॉल ये कह रही है कि टीचर को मैंने मारा है? हाँ, आखिर वो डॉल मुझ पे ब्लेम क्यों कर रही है? डॉल ने मैम को इसलिए मार डाला है क्योंकि मैम ने डॉल का असली चेहरा देख लिया था और डॉल कभी नहीं चाहती थी ऐसा हो, इसीलिए उसे मार डाला गया है, समझे? इसका मतलब कि फिर वो डॉल हमको भी मार देगी, क्योंकि हमने तो उसके असली रूप में उसे ऑलरेडी देख रखा है, यानी कि उसके डॉल वाले रूप में, है ना? बेटा जाओ और अपने लेटर्स को गेस करो, वरना वो तुम्हें। लेकिन आपने तो बोला था कि मुझे लेटर्स को गेस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला था पर तुम्हें अभी गेस करना होगा, वरना वो मार देगी। वो हमें क्यों मारेगी? वो ना कि हमें जानती है ना हमें पहचानती है, बेमतलब है वो हमें कैसे मार सकती है? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें नहीं जानती, लेकिन वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है, और अब की उसका नंबर सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। जल्दी नंबर, ये जल्दी नेम्स तुम जल्दी ढूंढो, क्योंकि अगर तुम नहीं ढूंढ पाई तो वो तुम्हें मार देगी और तुम्हें ये ढूंढने भी नहीं देगी। देखते हैं मुझे कितना टाइम मिला है।
वाओ, इसका मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला है ना। वाओ दैट्स अमेजिंग। तुम अपने सारे ईयर्स अपनी बहन के साथ एक्सचेंज कर लेना, ठीक है? लेकिन मम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन तो कोमा में है ना, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर मेरी बहन की ज़िंदगी कितने दिनों तक है, इसीलिए मुझे तो ऐसा ही नहीं लगता। टीना तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें केयर नहीं है उसकी क्या बिल्कुल भी? लेकिन जज अब तुमको अपनी बहन के साथ अपने ईयर्स एक्सचेंज करने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी टीना? अपनी बहन का हाथ पकड़ो और उससे बोलो कि तुम उसको अपनी लाइफ्स दे रही हो। मैं अपनी लाइफ्स को अपनी बहन शराहा के साथ एक्सचेंज करना चाहती हूँ। वाओ दैट्स गुड। तुमने अब किया ना बिल्कुल मेरे मन की बात। वाओ मम्मी, अभी ये लोडिंग कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी ही लाइव्स मिल जाएंगी, समझी? टीना तो ये वाला क्वेश्चन तुम बताओ। हेलो टीना, 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 क्या कर रही थी तुम? आई एम सॉरी मिस, क्या हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है? खैर कोई बात नहीं, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है ना, तो क्लास के बाहर चली जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वैसे भी अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है जीने को। टीना तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? टीना तुम क्लास में ऐसे क्यों कह रही थी कि तुम्हारे पास बिल्कुल लाइफ्स भी नहीं बची हैं? कुछ नहीं, बस मेरे पास अब ईयर्स नहीं बचे हैं, क्योंकि मैंने अपने सारे ईयर्स अपनी बहन को दे दिए, इसीलिए ये लोडिंग कर रहा है। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? हेलो टीना, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, मतलब कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। वो तुम्हें शायद बात पता भी होगी, है ना? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब खैर वो सब छोड़ो। तुम परसों एक पेन को अपने मुंह से छिपा रही थी, सो मुझे वो एक्सीडेंटली वॉशरूम में मिला था, और वो पेन मैंने भी गलती से चबा लिया, तो उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो टीना। ओके। वैसे भी मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसीलिए मैं तुमको माफ़ करती हूँ, और तुम्हारे साथ साथ मैं इस दुनिया के सभी लोगों को माफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि अब मैं इस दुनिया में नहीं बची हूँ, तो अब मेरे नाराज़ होने से किसी का क्या ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए मैं तुमको भी माफ़ करती हूँ और सभी लोगों को भी। वेट, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, बट एक सेकेंड, मैंने अपने लाइफ्स को अपनी सिस्टर के साथ एक्सचेंज किया था। इसका मतलब कि ये जितनी भी लाइफ्स हैं वो मेरी बहन की लाइफ्स हैं, और मेरी बहन की लाइफ्स अनलिमिटेड थी। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो तो कोमा में थी। हेलो, क्या ये हेल्प सेंटर है हम लोगों की लाइफ्स का? जी आपने बिल्कुल सही बोला, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे ये पूछना था कि कैसे किसी की लाइफ पूरी अनलिमिटेड हो सकती है? इसका क्या पूरा का पूरा होता है? ऐसे बता पाना मुश्किल है, मैं अभी इसको चेक करके बताती हूँ। वेट, आपने अपनी लाइफ्स एक्सचेंज की है क्या किसी के साथ? हाँ, मैंने अपनी लाइफ्स को अपनी बहन के साथ चेंज किया था। हाँ तो ये केसेस नॉर्मल है, ठीक है? बट हाउ कैन दिस पॉसिबल? वो कोमा में थी, ऐसे कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी टीना जी, लेकिन इसके बारे में हमें कोई भी खबर नहीं रहती है, प्लीज़। बट ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन तो कोमा में थी, उसको इतनी लाइफ मिलना इम्पॉसिबल था, उसके तो वैसे भी कभी ना कभी डेथ हो सकती थी, बट ऐसा कौन कर सकता? हेलो, वो मैं थी जिसने तुम्हें इतने सारे ईयर्स दिए हैं। व्हाट? हाँ, मैंने तुम्हें सारे ईयर्स दे दिए क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और ये भी कि अब मैं ज़्यादा नहीं रह सकती क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसीलिए शायद। लिया तुम? और शायद अब मेरा आखिरी भी टाइम आ गया है। बाय टीना।